अभी से इस पे ब्याज लेना मांग रहे हैं, कहाँ से ब्याज देगा? जब किस्त नहीं दे पा रहा इंसान तो ब्याज कहाँ से देगा? लेडी से कल्याणीपुरा से मेरे पास फोन आया कि लेडी से फांसी लगा के मरना चाह रही है। पीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन। विजिट dpsajmer.in। कोरोना महामारी का असर अब निचले स्तर तक दिखाई देने लग गया है। सरकारें लाख कोशिश कर रही है, लेकिन उन कोशिशों के बावजूद भी अब जो गरीब और मजदूर तबका है उनको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों से, जिन छोटी छोटी बैंकों से और फाइनेंस कंपनियों से उन्होंने कर्ज लिया था, अब वो कर्ज की वसूली की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन उस कर्ज वसूली होगी कैसे, उस कर्ज को चुकाया कैसे जाएगा, ऐसी कई दिक्कतें इस वक्त ग्राउंड के ऊपर लोगों को आ रही है। सरकार को कितनी जानकारी है, कितनी नहीं, जान लेते हैं। ये तमाम लोग हैं जो इस वक्त अजमेर कलेक्टर के पास मिलने के लिए आए हैं, ऐसी कंपनियों की शिकायत करने आए हैं जो नियम विरुद्ध अब कर्ज की वसूली कर रही है। इन लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं कि इनके घर के हालात इस वक्त कैसे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी का जो सबसे ज़्यादा असर है वो अब देखने में आ रहा है। चहल पहल जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन आर्थिक हालात जो हैं परिवारों के वो बिगड़ चुके हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरोज है, मैं कल्याणीपुरा से आई हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए किस कंपनी से और कितने रुपए का कर्ज आपने लिया था? मैंने कमल ऑटो फाइनेंस से ले रखा है। एक तो 30,000 का लोन ले रखा है मैंने, और मैंने एक क्या नाम है? श्री सोसाइटी से भी ले रखा है मैंने एक लोन। अब क्या हो रहा है, कितने रुपए का कर्ज बाकी है और अब क्या हो रहा है? ये कंपनी के लोग आपके घर आ रहे हैं, ऐसा हमको जानने में मिला। क्या है स्थिति, क्या हो रही है बाकी? स्थिति मेरी ये हो रही है और मेरे ग्रुप की भी ये हो रही है कि हम लोग लॉकडाउन से पहले तो बराबर किस्तें दे रहे थे, हमारी कभी किस्तें रुकी ही नहीं है। लेकिन लॉकडाउन के बाद हमारी स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि हम किस्त नहीं दे पा रहे, जिससे हमें ये लोग सर लोग आते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारे घर में बैठे रहते हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, हमें धमकी दे रहे हैं, चेक लगा देंगे और तुम्हारी सिविल ख़राब कर देंगे। ग्राम शक्ति एक बैंक है जो उसमें एक विकास सर काम करते हैं, वो हमें बोलते हैं तुम्हारा आधार कार्ड दो, तुम्हारी सिविल बिगाड़ देंगे। अब जब सिविल ही बिगाड़ देगा तो फिर मतलब क्या है? और मतलब इतना ज़्यादा कहते हैं घर का मीटर उतार के ले जाएंगे। घर में स्थिति इतनी बुरी बनी हुई है कि खाने तक के वांदे पड़े हैं, तो उनको हम किस्त कैसे चुकाएं? अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं, कमाने वाले कितने हैं? परिवार में तो हम लोग तो 3 लोग हैं और कमाने वाले सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं, और अभी वो भी मजदूरी करते हैं, तो वो भी अभी कोरोना की वजह से उनको कोई मतलब काम पे नहीं ले जा रहा है कि नहीं ले जाना है। अच्छा, इस बार का बिजली का बिल भरा है आपने? बिजली का बिल अभी नहीं भरा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं, तो किस्त नहीं भर पा रहे, बिजली का बिल ही नहीं भर पा रहे, कुछ भी। देखिए, ये वो लोग हैं जो बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन कर्ज की वसूली नियम विरुद्ध इनके घर पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं। बाकी के लोग हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा डेनिस। कितने रुपए का कर्ज लिया आपने? मैंने 20-25 हज़ार का लोन लिया। अब स्थिति क्या है घर में, चुकता कितना बाकी रह गया है? और जो लोग आ रहे हैं, कौन सी कंपनी के लोग आपके पास आ रहे हैं? सर, ग्राम शक्ति के लोग आते हैं। हाँ, और क्या कहते हैं? बैंक के वही किस्त के लिए, नहीं तो 500 रुपये हर महीने की पेनल्टी दो, नहीं तो किस्तें भरो। और अभी लॉकडाउन के बाद मेरे पास कोई ना तो कोई काम धंधा है, ना कोई किस्त है। और मेरे से विकास सर आधार कार्ड लेकर गए हैं और कह के गए हैं कि धमकी भी देकर गए, और मेरे हस्बैंड का आधार कार्ड उन फोटोकॉपी उनके पास ही है, साइन करा के। या कितने तो लोग हैं परिवार में? परिवार में हम 3 जने हैं। 5 जने हैं। 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ और एक सास है। आपने भरा बिजली का बिल? नहीं था। ये देखिए, तमाम लोग हैं, ये सारे आप साथ में आएंगे? ये सारे लोग कितने लोग हैं तकरीबन? करीब 30, ऐसे तो करीब 100 जने की लेडीज़ हैं ये, लेकिन यहाँ अपन लोग आ नहीं सकते, उस वजह से जो है मैंने कहा भगाएंगे करेंगे तो ये लोग कम लोग आए। अच्छा, सरकार से अब क्या चाहते हैं आप, क्योंकि कर्ज चुकता नहीं कर पा रहे हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं जैसे ये नरेगा है, ऐसे गांव वालों के लोन माफ़ करे जाए, ऐसे कुछ करे। अगर माफ़ नहीं करे तो इन लोगों से भी तो ये तो दिलाया जाए, निजायज तो दिलाई जाए। अब बाय लोन जो है इनने 3 साल के लिए हमारे को फाइनेंस किया, 6 महीने की किस्तें बाकी रह गई है। अब ब्याज जब उस समय हमारा लगा दिया गया था, तो अब किस बात का 6 महीने का ब्याज लगाना चाह रहे हैं? अब जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे उसके बाद से आप 6 महीने के पैसे लेना चालू कर देना। अभी से इस पे ब्याज लेना मांग रहे हैं, कहाँ से ब्याज देगा? जब किस्त नहीं दे पा रहा इंसान तो ब्याज कहाँ से देगा? लेडी से कल्याणीपुरा से मेरे पास फोन आया कि लेडी से फांसी लगा के मरना चाह रही है। मैंने कहा नहीं, हम साथ हैं। मैंने कहा कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। फिर हमने इधर उधर खबर करी, फिर आम आदमी पार्टी तक खबर पहुँची, फिर हम लोग इस जगह आप लोगों के पास आकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए। देखिए, ये तमाम लोग हैं जो इस वक्त कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे हुए हैं, और ये तमाम लोग केवल और केवल इस बात के लिए आए हैं कि सरकार ने जिस तरीके से किसानों के ऋण की कर्ज माफ़ी की बात की है, डिफ़ॉल्टर किसानों को ऋण देने की बात की है, ऐसी ही कुछ योजना, ऐसी ही कुछ स्कीम इन लोगों के लिए भी निकाले, जिससे कि जो गरीब तबका है, जो मज़दूर तबका है, उनको रियायत मिले। खास बात यह है कि इनका खास तौर पर जोर ये भी है कि गाँव के अंदर जो नरेगा की योजना चल रही है, जो कांग्रेस पार्टी की महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना को शहर के अंदर भी लागू की जाए, जिससे कि
इनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो। हालांकि जनधन के ज़रिए केंद्र सरकार ने कुछ राशि देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जैसा हम आपको इनसे सुनवा रहे हैं, ये बता रहे हैं लोग तमाम कि जिन लोगों ने बिजली का बिल ही नहीं भरा आखिरकार, उससे वो लोग कर्ज की किस तरीके से अदायगी कर पाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर इन लोगों की मांग है कि राजस्थान सरकार इन लोगों को नरेगा के ज़रिए रोजगार मुहैया कराए और जिस तरीके से डिफ़ॉल्टर किसानों को कर्ज देने की व्यवस्था कर रही है, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था इनके लिए भी करें। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MTTV इंडिया, अजमेर।